बुध लुटा जाता था। वोटर को गोली मारा जाता था। जबकि 2000 में गोली लगा था फर्स्ट बार हमारे नित्यानंद जी। अभी भी छर्रा है मेरे पास। ये छर्रा लगा हुआ है इनके, कैमरामैन गोली लगा हुआ है इनके, छर्रा लगा हुआ है। अभी भी जिसको जमीन होगा वही ना रोजगार ले पाएगा। मान लीजिए आपके पास जमीन होगा तो जमीन पटना में 1 कट्ठा दे दीजिएगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा। अब जमीन नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से आपको मिलेगा। बात करते हैं विकास के, तेजस्वी यादव भाई राहुल तो जंदाहा में बरियाती गए थे तो 2 दिन के बाद लौटे थे। पूरा शरीर में इतना दर्द हो गया कि लड़की वाला के हाथ को जोड़ के कहा कि 2 दिन के बाद हम जाएंगे, हमारा उठान नहीं हो रहा है। और आज 1 घंटा काफ़ी है जाने में और आने में। मेरे घर में तो खैर सुविधा थी, बाथरूम था, लेकिन जब हम किसी रिलेशन में जाते थे तो हमको लोटा धरा दिया जाता था। वो दिन हमको याद है। लोटा लेकर हम चौर में जाते थे बाथरूम करने के लिए। इस डर से हम किसी रिलेशन में नहीं जाया करते थे, समझे कि नहीं। अब हर घर में उस गरीब के पास भी बाथरूम है, शौचालय है, इज्जत घर है। हमारी बेटी है कि LNJP कॉलेज में इंजीनियरिंग की इंटरेस्ट निकाली है, पढ़ रही है। सरकार की तरफ से लोन मिला है 4 लाख पढ़ने के लिए। अब क्या चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति बिहार के हाजीपुर विधानसभा में है और ये तमाम जो लोग हैं इसी विधानसभा से हैं। इनसे जुड़कर जानेंगे मौजूदा जो विधायक हैं, कहा जाए 11 साल 8 महीने से यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, क्या उनको वापसी करना चाहेंगे या इस बार बदलाव चाहेंगे। इस बार एनडीए की सरकार या इस बार बदलाव, इन तमाम लोगों से जुड़कर जानेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका। संजय कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ। गुप्ता जी जी। किसके साथ जा रहे हैं। हम किसी के साथ जा नहीं रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम हमारे क्षेत्र में जो विकास कर रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखे हुए हैं, बिजली, नल, पानी, ये सब सुविधा चाहिए। जो बरसों से मांग था हमारे पिताजी दादाजी चले गए, पिताजी को भी मांग पूरा नहीं हुआ। आज मांग पूरा हो रहा है। आज हम लोग सुरक्षित है। पिछले 7 टर्म से, इसके पहले नित्यानंद जी थे, वो भी विकास किए। उसके बाद अवधेश जी है, ये तो इतना विकास कर रहे हैं। सबसे पहले तो वैशाली जिला में 8 विधानसभा है। ये अपना हाजीपुर में जो विधायक आप देखेंगे, आप भी भ्रमण करते होंगे पूरे बिहार में, ये हमारे विधायक 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। जो जंगल राज से मुक्ति दिलाने में श्रेय जाता है नीतीश जी का, और उसमें एनडीए और बीजेपी साथ है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर से एक युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है, सरकारी नौकरी वो कहाँ से देंगे। सरकारी नौकरी ये पूरे भारत में कितना नौकरी है, सरकारी नौकरी कितना है, 1.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए। यहाँ 3.25 करोड़ संख्या है घर का पूरे बिहार में। उनको ये भी जानकारी है, कि 3.25 करोड़ जनता जो देंगे नौकरी, वो करेगा क्या। वो कैलकुलेशन हम जोड़े, हम लोग भी दिन भर बैठ कर ही जोड़े थे उस दिन कि कैसे होगा। 8,000 भी एक प्रति व्यक्ति नहीं आ रहा है। वो पैसा 8,000 में क्या करवाएंगे, वो कहाँ करेगा उतना। अगर जे अभी एक ब्लॉक में 20 कर्मचारी है, उस दिन हो जाएगा 200 क्या करेगा सो बताइए, वो कहाँ जाएगा। माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। तो ठगा गया है। हमारे घर से भी कुछ लोग ठगा गए परिवार से, 200 रुपया लेकर के माँ बहन की योजना को फॉर्म भरवाया और मिलेगा। और यहाँ हम लोग का नीतीश जी दे दिए 10,000 रुपया, जो वहाँ से 200 रुपया दे के भरवाया और 10,000 रुपया उनके खाते में आ गया। वो भ्रमित कर रहे कि देखिए हम भरे, हम दे दिए। तो अभी क्या है कि अभी जो भी पैसा सबको आया डायरेक्ट हमको भी आ गया। हमारे बेटी है, एजुकेशन उसको जो 50,000 मिलता है वो भी आ गया। पिताजी को पेंशन मिल रहा है 1100 रुपया। किसान सम्मान 6,000 मिल रहा है। हाँ, बहुत ऐसे विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है। बहुत ऐसे विकास जो हुआ, जैसे 2000 का पहले लोग ऐसे कपड़ा नहीं पहनता था। सबसे पहली बात तो यह है, कपड़ा नहीं पहनता था। हाँ, ऐसे कपड़ा नहीं पहनता था। पढ़ने का हर बूथ पर वोटर को सुइया भोका देता था। लालू जी का समय में, जिस समय मुख्यमंत्री थे, सुइया भुका देते। हाँ, वोटर को बुध लुटा जाता था। वोटर को गोली मारा जाता था। जबकि 2000 में गोली लगा था फर्स्ट बार हमारे नित्यानंद जी। अभी भी छर्रा है मेरे पास। ये छर्रा लगा हुआ है इनके, कैमरामैन गोली लगा हुआ है इनके, छर्रा लगा हुआ है। अभी भी है। फर्स्ट बार हमारे गृह मंत्री मुख्य विधायक बने थे हाजीपुर से। अच्छा ये आप एक युवा हैं, थोड़ा सा इधर आइए। आपका सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा रोजगार का। जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आएंगे तो रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव तो रोजगार की बात करते हैं, लेकिन वो रोजगार किस तरह से दे रहे हैं। पिछले जो 5 लाख के जो रोजगार का जो बात कर रहे थे, पता है रोजगार कैसे मिला था। कैसे। जैसे जो पहले से शिक्षा मित्र में बहाली हुए थे, पंचायत शिक्षक थे,
उनको स्पेशल एग्जाम लेकर उनका प्रमोशन हो गया, उसी को बोल रहे हैं कि रोजगार हो गया। अभी कह रहे हैं ना कि सरकार मांगे तो हर घर से रोजगार देंगे, कौन सा रोजगार हाँ देंगे? बिल्कुल रोजगार देंगे। अब जिसको जमीन होगा वही ना रोजगार ले पाएगा। मान लीजिए अब आपके पास जमीन होगा तो जमीन पटना में 1 कट्ठा दे दीजिएगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा। अब जमीन नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से आपको मिलेगा? उसके लिए तो जमीन चाहिए ना। पहले तो 70 साल में कांग्रेस और 15 साल में जो उनकी सरकार थी, जो गरीब गरीब होता ही चला गया, मीडियम परिवार भी बर्बाद हो गया, उसके पास तो कुछ बचा नहीं है। वो तो भाग मनाइए कि बिहार में नीतीश जी की सरकार बनी बीजेपी के साथ और 2014 में मोदी जी केंद्र में आ गए। इन्होंने इतना आसान तरीका इस देश को, बैंकिंग सिस्टम को बनाया और हर चीज़ को इजी बनाया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है और लोन ले सकते हैं। आजकल देख रहे हैं डिजिटल युग में लोन कैसे मिलता है। ऐसे पहले बैंक के चक्कर लगा के घूस देना पड़ता था। अब मोबाइल में अपने टिप लीजिए, आपने लोन अपने पास आ गया, बैंक जाना भी नहीं पड़ता है। कितना इजी सस्ता हो गया एक आम आदमी। सबसे बड़ी बात, हम 2010 में IIT पास किए थे, पता है? इंटर पास करने के बाद IIT का एग्जाम दिए, 2010 में IIT पास किए थे। लेकिन जैसे ही एडमिशन का बात आया तो मेरे बाबूजी नहीं एडमिशन करा पाए इंजीनियरिंग में। बोले कि इतना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा? कई लाख रुपया का डिमांड हुआ था उस समय, 2 लाख 3 लाख रुपया का। और आज यहाँ जो NDA सरकार में जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें गरीब मजदूर का बेटा भी वो मैट्रिक इंटर पास करके अपने मन पसंद का कोर्स कर सकता है। वो इंजीनियरिंग मेडिकल का कोई कोर्स कर सकता है, वो शिक्षित बन सकता है और रोजगार प्राप्त कर सकता है। ऐसी व्यवस्था हुई। अब क्या चाहिए? बिहार में ना पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अभी वोटर अधिकार यात्रा की, कह रहे हैं आप लोगों का वोट चोरी रहा है। चाचा वोट चोरी हुआ, पहले ये बताइए। सब लोग का वोटर है। वोट चोरी कहाँ हुआ? नहीं हुआ तो वोट चोरी हुआ किसका है? 2000 पहले का बात है जो वो लोग लुटेरे थे, बक्सा ही बंद कर देते थे। हाँ बस जीन पर ही आता था। लालू जी का राज में मुख्यमंत्री जी समय था उस समय। वोट चोरी तो नहीं हुआ इस बार? नहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, राहुल गांधी यात्रा के इतना गलत है। और उनको मन जो चोर जो होता है ना, उनको इस ऑटोमेटिक जो उसको आत्मा चोरी का ध्येय पर ही रहता है। लेकिन चोरी नहीं हुआ है। राबड़ी देवी कुछ विकास की बिहार का? नहीं, कुछ नहीं चोर। अच्छा एक बात बताइए, वोट चोरी का एक मामला वो जो उठा रहा है, अब चोर मचाएगा शोर, वो खुद चोर है। वोट चोरी कहाँ हुआ है? यहाँ तो जो मरा हुआ व्यक्ति था, जिसका वर्षों से नाम नहीं कटा है, उसका नाम कटा है क्योंकि बोकस वोटर था वो। उसके बाद जो बांग्लादेशी थे जो रोहिंग्या से जहाँ आके बस गया था, और सब जितना आदमी था वो लोग फूफा बना के रखे हुआ था उसको, फूफा बना के रखे हुआ था सारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी को, और उसे वोट गिरवाता था, ब्लैक वोटिंग कराता था उससे। आज वो लोग का नाम कटा है, दर्द हो रहा है उसको। जिसके बाप दादा यहीं के हैं, उसको अपने बाप दादा का सबूत देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसके साथ तो कहीं वोट चोरी नहीं हुआ है। आप यात्रा किए, दर गए हैं, लोगों को 17 लोग मिले पूरे उनको बिहार में। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, उस 17 लोग मिले थे। राहुल गांधी के जो समर्थन में है तेजस्वी यादव, खुद 2 जगह से वोट में नाम जुड़वाए हुए थे। वो उनका भी एक जगह से कटा है, पता करिएगा जाके, 2 जगह उनका वोट में नाम था। अच्छा। तो ऐसे जो लोग कई शहर में रह रहा है, कोई गांव से आकर शहर में बस गया, उसका गांव में भी नाम था, शहर में भी नाम था। अब दोनों जगह जब प्रूफ लगाते एक जगह से कटा है, ये तो सबके लिए फायदे की चीज़, इसमें वोट चोरी का तो कोई बात नहीं है। लेकिन चोर जो है वो तो ऐसा यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो लोग कि यहाँ पे एक दिन आया, बोल रहा था कि नहीं, आलू से हम लोग सोना उगा देंगे, गेहूं जो फसल है इसको पकने का काहे इंतजार करते हैं, आग लग जाता है इसमें, कच्चे में क्यों नहीं काट देते हैं। अच्छा। अब बताइए, उस तेजस्वी यादव उसको राहुल गांधी को मालूम है कि गेहूं का फसल जब पकेगा तब ना कटेगा, वो कच्चे में काट दीजिएगा तो उसमें से दाना निकलेगा। अब ऐसे इंजीनियर लोग यहाँ आ जाएंगे तो देश का विकास तो होना ही होना है। समझ रहे हैं कौन सा विकास होगा। बाकी चाचा खड़े हैं, बिहार अधिकार यात्रा किए हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार उन बिहार को अधिकार नहीं दे पाए। कौन सी अधिकार यात्रा थी वो? अधिकार उनके खानदान का है, लालू यादव के खानदान के और सोनिया के खानदान के। उसका खानदान खतरा में है। हाँ। वो अपना खानदान बचाने के लिए वो यात्रा निकाले हैं और कुछ नहीं है। बिहार को अधिकार मिला, रोड मिला, रोड। अरे भैया रोड नहीं, अब रोड भूल जाइए। एक्सप्रेसवे मिला है, हाईवे मिला है। और वोट चोरी की जो बात कर रहे हैं आप, वोट चोरी हुआ था, मैं कहता हूँ वोट चोरी हुआ था 1947 में।
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला 52 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला और 1 वोट नेहरू जी को मिला, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो वोट चोरी तो उसी समय हुआ था, 1980 आज में वोट नहीं चोरी हुआ। जी, वोट चोरी हुआ था और उन्हीं का खानदान वोट चोर के हल्ला करते हैं, उन्हीं का खानदान है। मेन बात है कि आज काम करने नहीं, से हाथ आज साफ जब से मोदी जी 2014 में केंद्र में आए हैं, उस समय से लालू यादव के जीन भाग के और मोदी जी और नीतीश जी के साथ शिफ्ट हो गया। अच्छा, समझे ना, वोट जो जीन जो निकलता था लालू यादव के जीन 2014 से वो बक्सा में से निकल के और मोदी जी और नीतीश जी के साथ आ गया। अच्छा, क्यों आ गया? वहाँ डंडा था, गोली था, कट्टा था, औरत के अथी खींचा जाता था, इसीलिए वो जिनमा जो है ना, जीन इधर भाग आया कि अब इधर हम सुरक्षित हैं। उधर वो जीन भी सुरक्षित नहीं था, इसीलिए भाग आया इधर। घर की महिलाएं, मतलब यहाँ की बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं? सुरक्षित है कि मैं अपने ससुराल गया था हाँ, 95 में, हाँ, तो रात के 7 बज रहा था, आने में पूरा पसीना पसीना हो गए थे कि हम घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, डर से। और अब तो 12 बजे 2 बजे जब मन है, हाँ, पूरे बिहार में जहाँ इच्छा है जाने का, आराम से जाइए और आइए। और जंदाहा में एक हम बरियाती गए थे, जो बात करते हैं विकास के, तेजस्वी यादव भाई राहुल, तो जंदाहा में बरियाती गए थे, तो 2 दिन के बाद लौटे थे, पूरा शरीर में इतना दर्द हो गया कि लड़की वाला के हाथ को जोड़ के कहे कि 2 दिन के बाद हम जाएंगे, हमारा उठान नहीं हो रहा है। और आज 1 घंटा काफ़ी है जाने में और आने में, इतना मतलब विकास हो गया। इतना विकास हुआ। पहले विकास हम आपको गिनवा देंगे कि 2005 से पहले अपने बिहार में क्या स्थिति था विद्यार्थियों का, लड़कियों की क्या स्थिति थी, वो पढ़ नहीं पाती थी, 8वां क्लास में उसका शादी हो जाता था। 2005 से पहले की बात हम कर रहे हैं। 2005 में जब नीतीश जी सरकार में आए, उन्होंने पहली योजना जो लड़कियों के लिए लागू किया, साइकिल और पोशाक योजना, जिससे लड़की घर से बाहर स्कूल निकल पाई और स्कूल में हाई स्कूल पास करने के बाद उस साइकिल से वो फिर शहर में जाकर इंटर भी पास करवाई, क्योंकि 2005 से पहले हर 10 किलोमीटर में 1 गो हाई स्कूल हुआ करता था। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल नहीं था। उस हाई स्कूल को हर पंचायत में हाई स्कूल डेवलप किया गया, +2 किया गया। एक विकास। दूसरी विकास, जो बच्चे को स्टूडेंट योजना जो लागू हुआ, जिसमें 4 लाख तक का जो लोन मिलता है विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो योजना होता है, उससे आज गरीब के जो मजदूर के जो बच्चे हैं वो भी इंजीनियरिंग मेडिकल कर रहे हैं, हर घर के लोग पढ़ रहे हैं। तीसरी विकास जो हुई आपको संचार क्रांति में, जो 2014 के आसपास जो हमारा संचार क्रांति में जो हर एक गरीब के पास मोबाइल रखने और चलाने का जो सुविधा प्रदान हुआ, जिससे आज देखते हैं गरीब मजदूरी कर रहा है, घर में गांव में खेतों में मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके पास मोबाइल है, उसको रिचार्ज कराने की चिंता नहीं है। समझे कि नहीं? वो उससे आज़ादी मिला है। हर घर बिजली गई है। बिजली याद है हमको 2005 के आसपास जब हम पढ़ते थे 8वां क्लास में, हम लैंप को छत पर घेर के, और ताकि चूँकि घर में गर्मी थी जिसके वजह से छत पर पढ़ने जाया करते थे। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि हम लोग लैंप को जब जलता था तो उसको छत पर रख के ऐसे घेरले रहते ताकि हवा उसको बुझा न दे, ठीक है, हवा बुझा न दे। और उससे जब बिजली की व्यवस्था बढ़िया हुई तो घर घर तक आदमी पढ़ पाया। ये सबसे बड़ी क्रांति थी जो बिजली से मुक्त हुआ। हमको याद है मेरे 4 और 5वां 6ठा सब बताते हैं। 5वां, मेरे घर में तो खैर सुविधा थी, बाथरूम था, लेकिन जब हम किसी रिलेशन में जाते थे तो हमको लोटा धरा दिया जाता था। वो दिन हमको याद है। लोटा लेकर हम चौर में जाते थे बाथरूम करने के लिए, इस डर से हम किसी रिलेशन में नहीं जाया करते थे। समझे कि नहीं? अब हर घर में, उस गरीब के पास भी बाथरूम है, शौचालय है, इज्जत घर है, जो उसकी बहन बेटियाँ घर में मतलब इज्जत घर में अपना शौच करने जाती है, उससे छुटकारा मिला। बहुत सारे लड़कियों का रेप हो जाता था शौच के चक्कर में। महिलाएं दिन भर टॉयलेट बर्दाश्त करके रहती थी ताकि
शाम होगा ना तो जाएंगे शौच के लिए खेत में, उसको सांप काट लेता था। उसके किडनी का प्रॉब्लम महिलाओं को होता था पेशाब रोकने के कारण, क्योंकि इज्जत घर की व्यवस्था नहीं थी। ये मोदी सरकार, एनडीए की सरकार ने हर घर में इज्जत घर बनवाने का जो प्रयास किया और प्रयत्न किया है, इससे बहुत सारे सुविधा महिलाओं को मिली है। उसके बाद घर मिशन मोड में काम हुआ है, एक एक गरीब को घर मिला है। पहले मरई के घर में लोग रहता था, उसमें आग लग जाता था, उसमें क्या बोलते हैं सांप घुस जाता था। अब सबको खोज खोज कर घर दे दिया गया है। लगभग मकान गांव में भी पक्के हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, जो सड़क का विकास उसने किया है, ये मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जो सड़क का विकास किया है, इसके लिए यह देश, यह राज्य हमेशा उनका गुणगान करेगा। क्योंकि जब रास्ता खराब होती थी महुआ से हाजीपुर आने में, बस पलट जाए आदमी पर कि आदमी पलट जाए बस पर, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हाजीपुर से महनार जाने में, हाजीपुर से जंदाहा जाने में जो स्थिति थी उसका किसी से सोचा नहीं। ये तो मेन रोड की बात है। गांव में भगवानपुर से मुर्गिया चौक, आपको बताते हैं क्या बोलते हैं, हिलालपुर चौक से जब जाते थे सुबह ही, वो रास्ता कितना खराब था, रोड नहीं था, गड्ढा था। भाया रोड की तो बातें छोड़िए। पलायन रोको यात्रा किए हैं, कन्हैया के ऊपर तो नाम मत लीजिए। हाँ। वो उनका तो नाम में मत लीजिए। वो किसी उनका कोई विजन ही नहीं है। विजन नहीं वो है। कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है, हाँ। किस जगह पर है, वो भी उनको खुद पता नहीं है। अच्छा, जो देशद्रोही बयान देते देते लीडर बन गए, तो उनका बात नहीं करना है, उनको हाईलाइट नहीं करना। रुकिए, अभी जाइएगा नहीं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार शैलेंद्र कुमार जी। इसकी सरकार बीजेपी, बीजेपी क्यों बीजेपी? क्योंकि बहुत सारा काम किया है, काम में क्या कोई काम कमी नहीं। किया है सर? ये तो कोई बताइए ना। कोई ऐसा काम बताइए जो नहीं किया है। रोड है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब लाइन में ये काम किए हैं, कहीं सब कोई लाइन बाकी नहीं। हाँ, बिजली आ रहा है हमारे अच्छे से? हमारी बेटी है कि LNJP कॉलेज में इंजीनियरिंग की इंटरेस्ट निकाली है, वो पढ़ रही है। सरकार की तरफ से लोन मिला है 4 लाख पढ़ने के लिए। अब क्या चाहिए और कितने साल में भरना है उसको? उसको? 84 या 82 किस्त में भरना है नौकरी होने के बाद, ऐसे नहीं भरना है। नीतीश जी का जा रहा है उसका क्या कितना ब्याज जा रहा है? ब्याज? कोई नहीं, ब्याज फ्री है, वही ब्याज। कर दिया। हाँ, ब्याज फ्री है। अच्छा, महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं? हाँ, मिले हैं। अच्छा, मिले हैं। हाँ, मिले। हमारी माँ को पेंशन मिल रहा है। पेंशन मिल रहा नीतीश जी और मोदी जी जो काम कर दिए, वो अभी तक कोई किया नहीं है। कोई नहीं किया? कोई नहीं किया है। तेजस्वी यादव करके बड़े वो तो झूठा है। 420 है। 420। हाँ, बिल्कुल 420 है। योगी जी की एंट्री हुई बिहार में, योगी जी के आने से बिहार में बहुत मजबूती होगा। मजबूती हो गई हाँ, तो मजबूती से लोग जो है जीतेंगे, जान लीजिए। उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा बिहार में। योगदान में। हाँ। वो कह रहे हैं कि मंदिर की बात करते हैं, सीतामढ़ी के मंदिर मंदिर किसी के बस का था बनना, मोदी जी का ही देने की बन गया। और मंदिर से ही बहुत सारा रोजगार उत्पन्न होगा, जान लीजिए। कैसे होगा? कैसे होगा? कौन सा रोजगार दे देगा? बहुत सारा रोजगार है वहाँ आसपास में। कितने दर दुकान है, फूलमाला का दुकान है, पंडित जी हैं, बहुत जितना भी लोग हैं, सब तरह का, हाँ। सभी तरह का रोजगार चलेगा वहाँ। सभी तरह का। हाँ हाँ, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो पलायन का मुद्दा रहता है हर बार, रोजगारी बेरोजगारी का, ये बीजेपी एनडीए कम कर पाया है? बिल्कुल करेगा और किया भी है। हाँ। हाँ, किया भी है बहुत। प्लान बहुत रोका भी है और जो बचा हुआ रुकेगा भी। अच्छा, 90 के दशक में क्या होता था, जो योगी आदित्यनाथ हो चाहे मोदी जी हो, आके याद दिलवाने? 90 के दशक में हम लोग छोटे थे, समझ गया ना, छोटे थे हम लोग। हमारी माँ जो है, पिताजी रोड पर हम लोग को जल्दी कहीं जाने, शाम में जाने नहीं देते थे, समझ गया ना। बोलते जल्दी चलाओ, 5 बजे घर चलाओ। वो जंगल राज की पूरा एकदम कहानी था उस समय। था। हाँ, अभी तो हमारी बेटी अकेले जाती है छपरा पढ़ने के लिए, इंजीनियर हो जाएगी वो 1 साल में, वो इंजीनियर होगी।